हु, तवा, हु। फिर हम जो एनर्जी को अपने अंदर लाते हैं, फिर उसको ग्राउंड करने के लिए फिर से एक बार हु कहते हैं। तो पूरा स्टेप वाइज इसको समझेंगे, पहले इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो सोलारा कहते हैं कि हम द्वैत के पूर्ण अंत के समय में हैं। जैसे कि डुअलिटी का ये सारे जो 1111 पोर्टल है वो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। तो वो एनर्जी अब हमारे किसी भी मनुष्य साथी जीव जो भी इस धरती पर हैं वो उनके अंदर फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हमारे अवचेतन मन में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बचे हुए हैं जो उसको पूर्ण मतलब फिर दोबारा स्पाइरल की तरह, एक चक्र की तरह रिपीट करता रहता है। अगर खुद को उन सारे पुराने प्रोग्राम से अलग करना है और द्वैत को कंप्लीटली अपने रियलिटी से अलग करना है, जो भेदभाव सेपरेशन हम सब देखते हैं, तो अगर हमको उस नए टाइमलाइन में अगर शिफ्ट होना है तो ये सबसे सरल प्रोसेस है। तो क्या बताते हैं कि ये एक क्वांटम व्हीकल जैसा है। क्वांटम फील्ड में आप लाइट से तेज गति से भी आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट करें, ये उसका एक अचूक अभ्यास आप कह सकते हैं। तो ये कैसे हेल्प करता है? तो क्वांटम व्हीकल है, तो ऐसे चुटकी से भी तेज आप खुद के टाइमलाइन जो भी डुअलिटी का देख रहे हैं वहाँ से हटकर आप वननेस की न्यू रियलिटी जो है, नई वास्तविकता जो है, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं खुद को। तो आप ट्राई एंड टेस्ट की तरह भी आप अपने जगह पे कभी भी कीजिए, तो आपको वो डिफरेंस फील होगा। कैसे तुरंत आपको वो मदद मिलती है, या तो खुद को वैसे सॉल्यूशन आपको मिलता है, वैसे भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, जो समय से परे है, यानी कि इससे हम क्या समझते हैं? जो लोग आरबीटी वर्कशॉप कर चुके हैं उनको पता है कि हमारा जो कारण शरीर है, जिसको काउजल बॉडी कहते हैं, वो फिफ्थ डायमेंशन और हायर डायमेंशन में ऑलरेडी मौजूद है। और जो बाकी के तीन शरीर हैं, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, फिर हमारा प्लाज्मा बॉडी है, और इथरिक बॉडी है। और इथरिक बॉडी से क्या सब जुड़ी है? हमारा इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। तो ये जो तीन प्रमुख शरीर हैं वो अभी भी इस मैट्रिक्स के अंदर, या तो द्वैत के प्रोग्राम के अंदर दबा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं वही पीड़ित है। जो हमारा हायर एनर्जी स्वरूप है, जिसको हम काउजल बॉडी, कारण शरीर कहते हैं, वो उसी को ही हम इटरनल टाइमलेस ट्रू सेल्फ कहते हैं, क्योंकि समय का जो डायमेंशन है उसके ऊपर लागू नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंस्टेंटली अगर आप अपने काउजल बॉडी को अपने इसी फिजिकल रूप में उतारना चाहते हैं, उसके सारे शक्तियाँ, सारे पावर, सारे स्किल को अगर आप तुरंत इसी फिजिकल शरीर के साथ एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक एकदम सरल सिंपल अभ्यास रहेगा। और वो कैसे जागृत होता है? वो हमारे हृदय के अंदर वो शक्तियाँ जागृत होती है, वो एनर्जी फ्लो होती है, एंकर होता है। और ठीक उसी समय हमारा जो टाइमलेस ट्रू वर्ल्ड है, यानी कि हमारा जो शाश्वत जगत है, सृष्टि है, वो भी हमारे फिजिकल जगत में प्रकट होता है। तो उससे हम और सरल रूप से क्या समझ सकते हैं? जब हमारा स्वयं का कारण शरीर हमारे फिजिकल बॉडी में
अवतरित हो चुका है। और हमारा इर्द गिर्द का जो जगत है, जिसको हम रियलिटी, वास्तविकता, या तो हमारी दुनिया कहते हैं, जो आसपास का जगत हम देख पा रहे हैं, वो भी बदलेगा। शिफ्ट, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो ये असल में क्या हो रहा है? दिस मर्जिंग इज आल्सो टेक्स प्लेस विद इन आवर हार्ट। हृदय में जो वो ऊर्जा अवतरित हो रहा है, हृदय क्या कर रहा है? उस रियलिटी को प्रकट होने में मदद करता है। और हमारा बाहरी जगत और अंदर का जो ऊर्जावान शरीर के जगत हैं, वो एकदम से मर्ज हो जाते हैं। यानी कि जो भी उस अभ्यास के बाद हम देखेंगे या तो एक्सपीरियंस करेंगे, वो हमारा एक नई वास्तविकता बन जाएगा। आई होप आप बहुत सरल रूप से उसको समझ पा रहे होंगे। तो इसमें अब मंत्र को समझेंगे। ये मंत्र को हम कब से जानते हैं और क्या है? तो जो पहला एक, जिसको सिलेबल कहते हैं या तो बीज मंत्र भी हम कहते हैं, हु, तो हु को बताया जाता है इनका प्री इनका टाइमलाइन में, जो ये सारा ज्ञान फ्लो होकर इस धरती पर आया। तो बताया जाता है कि सृष्टि का, जो नई सृष्टि की हम कल्पना भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, सृष्टि के मूल से, जब समय की जो शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से ये नई सृष्टि ऑलरेडी है इसी धरती पर। लेकिन इनविजिबल होने के वजह से हम उसको एक्सपीरियंस या तो अनुभव नहीं कर सकते। तो अगर नई सृष्टि का अंदर हमको जीना है, तो कैसे होगा? हमको एज ए बच्चे बनकर वहाँ जन्म होना पड़ेगा, राइट? तो बच्चे होंगे, बच्चे बनकर जन्म होंगे, तो हमारे अंदर पहला क्या वो चीज है जो हमारे अंदर आएगा? वो है श्वास, जिससे हम कहलाते हैं कि बच्चा जो है जन्म हो चुका है। जैसे ही वो बाहर आता है, पहला सांस लेता है। तो जो पहला श्वास है, उसको कहा जाता है, ये हु का बीज मंत्र है। तो ये कहाँ कहाँ से हमको इसका लिंक पता चलता है? आप देखेंगे कि ह से निकला हुआ बहुत सारे बीज मंत्र है। हुम है, ह्रीम है, हम है, बहुत सारे हैं। तो जब आप खोजेंगे ऐसे सृष्टि के तत्व, तो मैं जैसे कि उड़ीसा से हूँ, तो उसको मैं खोजना शुरू किया ठीक अभी 3-4 साल पहले। तो आप को सभी को पता होगा कि उड़ीसा में प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी के नाम पे मालिका बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन केवल मालिका में ही क्या वो चीज है? नहीं। भविष्य मालिका बोलकर कहा जाता है और भविष्य के नाम पे लोगों को डराया जाता है। उसमें अगर आपको सृष्टि को समझना है, तो उसमें एक बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखा हुआ एक बुक है, जिसको कहा जाता है शून्य संहिता। तो शून्य संहिता में हम जब ध्यान की और गहराई में जाते हैं, तो खुद को क्या पाते हैं? शून्य के रूप में प्राप्त होता है, राइट? हम जैसे कि टाइमलेस स्थिति में चले गए, थॉटलेस स्थिति में चले गए, जिसको हम समाधि की स्थिति कहते हैं। तो उसी शून्य स्थिति के ऊपर लिखा हुआ वो बुक है। उसमें बताया जाता है कि जैसे कि हम एकार, ऊकार, ऐसे सब हम लिखते हैं, एक अक्षर के ऊपर लिखते हैं, तो उसका जो उच्चारण है वो बदलता है। अगर एकार लिखेंगे तो है हो जाता है, ओ कार लिखेंगे तो हो जाएगा, ऊपर बिंदी दे देंगे तो वो हम हो जाएगा। तो उसको इतना क्रिप्टिक लैंग्वेज में उसको बताया गया कि सृष्टि का एक बीज मंत्र भी है, जिसमें 16 ऐसे, हम जो ये वर्णमाला में जो एकार उकार है,
वो 16 चीजें उसके अंदर जड़ा हुआ है। तो उसको मैंने और निधि जी ने बहुत उसको पढ़ पढ़ कर, लिख लिख कर उसको खोजा। उसमें करीब हमारा शायद 4 से 6 महीना लगा वो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, कि वो मंत्र असल में लिखते कैसे हैं। लिख लिख कर जब हम एक एंड पॉइंट पे पहुंचे, तो हमारे लिए वो पढ़ने में एक डिफिकल्ट सिलेबल बीज मंत्र था, एकाक्षर जिसको कहते हैं। और उसको क्या कहा जाता है कि वो एक मंत्र अगर आप पाठ करते हैं, तो वो है आपके ब्रह्म को जागृत करने वाला मंत्र है। इसीलिए उसको कहा गया ब्रह्म एकाक्षर। तो जब हम उस बुक को छोड़े और आगे खोज करने लगे, तो धीरे धीरे जब हृदय की जागृति होती है, तो मंत्र प्राप्त हुआ, ओम मणिपद्मे हुम। तो ये सारा कड़ियाँ आज मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप हमारे स्रोत में भी खोज सकते हैं कि क्या लिंक है। तो रिसर्च करते करते जब और आगे बढ़े, तो पता चला कि ये टिबेटियन लैंग्वेज में भी ये मंत्र लिखा गया है, संस्कृत कवि। तो जो वहाँ पे हम करके जो ये एकाक्षर मंत्र लिखा गया है टिबेटन लैंग्वेज में, उसमें एग्जैक्टली 16 जड़े हुए ऐसे आकार ह के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे पढ़ते हैं, हुम कर, करके। तब उस समय को मैं मानता हूं कि वो एक जागृति का समय था, खास करके मेरे यात्रा के लिए। तो जब ये एक्सप्लोर करते करते हम सोलारा के ये इंफॉर्मेशन तक पहुंचे, तो वो इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन से वो बिल्कुल मेल खाता है। तो इस तरह ये हु वर्ड जो है, एकाक्षर मंत्र जो है, ये नई सृष्टि का पहला श्वास का ये अक्षर है। जैसे कि आप बहुत सारे प्राणायाम में भी आपने सुना होगा, सो हम करके। इसी तरह सभी चीजें जुड़े हुए हैं। अब बात आती है था वा। ये एक्चुअली में केचुआ लैंग्वेज है, जो इंका सभ्यता में यूज होता था और अभी भी यूज होती है। उस भाषा में थावा का मतलब है नंबर 4। और 4 नंबर को वो सबसे पवित्र नंबर कहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष बैलेंस में है। कौन सा, सूर्य की ऊर्जा और चंद्र की ऊर्जा, और वो दोनों एक हैं, सूर्य चंद्र। उसको कहा गया सेक्रेट यूनियन, यानी कि जो पवित्र जुड़ाव जो है उसके अंदर। और उसको जब सोलारा ने और आगे खोजते गए, तो पता चला कि अमेरिका में भी एक आदिवासी प्रजाति है जिनको होपी कहा जाता है, उनमें भी ये शब्द है, था वा करके। लेकिन उसमें अर्थ क्या है, वो मानते हैं थावा का अर्थ सूर्य है। फिर और आगे खोजते गए, तो आश्चर्य की बात है, तिब्बत में भी यही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, था वा करके। लेकिन उसके लिए क्या अर्थ है उनका तिब्बत भाषा में, चंद्र है। दो प्रजाति हैं, एक ही शब्द यूज करते हैं अपने भाषा में, लेकिन एक में अर्थ सूर्य है, दूसरे में अर्थ चंद्र है। तब उनको पता चला कि ये असल में दोनों एक जीव की ही बात की जा रही है, सूर्य और चंद्र एक साथ। इसी तरह होपी आदिवासी भाषा में नीमा का अर्थ चंद्र है। और उसी नीमा वर्ड जो है तिब्बत में भी यूज किया जाता है सूर्य के लिए। उल्टा पुल्टा है दोनों।
आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो इससे सोलारा को कन्फर्मेशन विजन आई कि ये असल में दोनों एक जीव हैं। हम द्वैत के अंदर दो अलग अलग रूप में देखते हैं और दोनों की ऊर्जा को हम ही अपने विजन के अनुसार बांट देते हैं। तो इसी तरह ये मंत्र जो है नंबर 4 का जो मंत्र है था वाह करके, वो वहां से जुड़ा। सो आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है। सभी को प्रणाम।